चिल वाटर डालना चाहिए जो क्लीनिंग के लिए, जैसे वाइपर क्लीनिंग करने के लिए, वाइपर के लिए होगी। अगर आपकी पेड सर्विस नहीं है तो भैया पेड सर्विस भी अगर नहीं होगी आपकी, रेट जो है टाटा मोटर्स ने हटा दिया, एसी फिल्टर का रेट कम कर दिया। तो हम बोल रहे हैं कि ये इतनी गंदी हो चुकी है तो इसकी मतलब साफ करने का कुछ गुंजाइश बची हुई है। हेलो गाइस, वेलकम टू व्हील ड्रिफ्ट। आज हम अब मेरी गाड़ी जो नेक्सॉन डार्क एडिशन है उसकी सर्विसिंग के लिए आ रहा हूँ और आपको डिटेल टू डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या सर्विस में आपको नोट डाउन करना होता है और क्या क्या किसका ध्यान रखना पड़ता है, और कंपनी जो मतलब सर्विस सेंटर में कुछ ऐसा कैसा बिहेव करते हैं। जैसे टाटा मोटर में बहुत सा मिथ बना हुआ है कि हाँ भाई जो सर्विस में अच्छी से सर्विस होती नहीं है उसकी, और तो ये भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और साथ में क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हुई है 7000 किलोमीटर में और क्या क्या मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं और 7000 किलोमीटर में कैसे कैसे सर्विसिंग होती है, क्या क्या चेक होता है, क्या क्या क्लीनिंग होती है, वो सारा चीज़ कवर होगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं और चल के पता करते हैं कि हाँ भाई कैसी सर्विसिंग हो रही है। कल ही बुकिंग करवाई है और तो चलते हैं। तो गाइस गुगनानी मोटर आ गया है। गुगनानी मोटर है टाटा मोटर, ये सर्विस सेंटर है। तो आ गए टाटा मोटर गुगनानी जो जाजपुर में है। पॉइंट बता देता हूँ जो आपको बोला था मैंने। तो ये जो पॉइंट्स है, जो 2 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बोले थे, जो ये बोनट का जो बोला था ना मैंने, तो ये आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्क है यहाँ पे, देखो ये वाले, ये जो क्रैकर्स के पटाखों के जो मार्क है, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये पूछेंगे हम लोग। और जो रैटलिंग नॉइज़ जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है, जो मैं बताऊँ, ये जो को ड्राइवर के इस साइड से आ रही है, तो मुझे तो यहीं का लग रहा है आवाज़ आ रही है। तो मैं ये भी नोट डाउन करवाऊँगा इनको। और साथ में तो जब ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग करने के समय में भी ये वाली चीज़ आती है कि डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम आती है कि कहाँ, जब हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं तब उस समय ब्रेक मारते हैं, तो मतलब जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है या कुछ होती है तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है। गाड़ी कितनी गंदी रखी है। एक्चुअली में मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया था तो इतनी बाहर खड़ी रही थी तभी इतनी गंदी हो गई, और बट ड्रॉपिंग वगैरह भी हुई है। चलिए अंदर का जो प्रोसीजर है वो पूरा करते हैं। तो हम लोग ये मैनुअल बुक, ओनर मैनुअल बुक जो है वो ले लेते हैं, वो लेके चलते हैं और चल के अंदर की प्रोसीजर पूरी करते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग। इन्होंने आते हैं भाई। सबसे पहली बात ये जो यहाँ पे ये जो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो को ड्राइवर साइड में यहाँ पे रैटलिंग नॉइज़ आता है। गाड़ी मोड़ते हो, मोड़ने के समय में आपको ये देखना ब्रेक मारने के बाद कि ये अलग सी आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग नॉइज़ है, तो ये भी देखिएगा। उनको ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो लोग चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद उसको रिजॉल्व करेंगे। गाइस यहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशन हो रही है, जो मतलब यहाँ पे रैटलिंग नॉइज़ आ रही है। देख ही रहे होंगे रैटलिंग नॉइज़ आ रही है भाई। बूट स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने जो सामान रखा हुआ है उसी की आवाज़ है, बट ये जो आवाज़ है ना, ये आवाज़ मुझे ज़्यादा तकलीफ कर रही है और कुछ आवाज़ नहीं है इसमें। तो कुछ फिटपिन में कुछ प्रॉब्लम आती है। मुझे लग रहा है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फिटमेंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है। मतलब कुछ अच्छे से, या तो हो सकता है कुछ जल्दी में कुछ ऐसा गाड़ी बुकिंग ज़्यादा होगा तो हाँ, जो जल्दी में थोड़ा सा हो जा रहा है मुझे लग रहा है। तो ये हमारी गाड़ी जा रही है सर्विसिंग के लिए, और
जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग ने उनको नोट डाउन जो करवाए हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ट्रायल में जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो जनरल सर्विस होती है, जो जैसे कि फ़िल्टर जो है, एसी फ़िल्टर जो है, हल्की सी क्लीनिंग करेंगे। आजकल तो पहले जो मैंने इनसे बात भी करी थी एसी फ़िल्टर क्लीनिंग की, तो एसी फ़िल्टर क्लीनिंग जो है ये नहीं होती है एक्चुअली में, क्योंकि एसी फ़िल्टर कागज़ का होता है, यानी कि पेपर का होता है, पेपर एसी फ़िल्टर है। तो उसमें क्या होता है कि एयर प्रेशर देंगे तो वो फट जाता है, तो इसलिए वो क्लीनिंग होती है सिर्फ और रिप्लेसमेंट होती है वो। और साथ में जो एयर फ़िल्टर है वो एयर फ़िल्टर क्लीनिंग होती है उसके साथ में। और बाकी जो जनरल चेकिंग होती है, नट बोल्ट टाइट वगैरह जितनी भी है, और ऑयल वगैरह के कितने लेवल हैं वगैरह है, सब कुछ चेक होता है। तो ये जनरल सर्विस करेंगे और साथ साथ में जो सॉर्ट आउट जो मेजर मैंने जो इनको नोट डाउन करवाया है वो चीज़ चेक करने के बाद हम लोग बताएंगे कि भाई ये हुई है कि नहीं एक्चुअली में, और इन्होंने कितना कोऑपरेट किया है हमें। पेड सर्विस जब बात आती है, जो ये जो जनरल सर्विस जितने भी होते हैं ना, जैसे कि फ़िल्टर क्लीनिंग करना, ये सब करना, ये आप घर पे भी कर सकते हो। बाकी जो आपको मेजर है, जो ऑयल चेंज करना और ये सब करना, आप सर्विस सेंटर पे आके कर सकते हो। जैसे कि ये एसी फ़िल्टर चेंज, एयर फ़िल्टर क्लीन करना, ये सब जो है वो आप घर में भी आप क्लीन कर सकते हो। पर इसको क्लीन करने के लिए आपको एयर प्रेशर की ज़रूर पड़ेगा। गाइस, ये जो है ये सेकंड सर्विस जो है ये यही होता है, जनरल चेकिंग जो होती है। बट आपको सेकंड सर्विस में आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, यानी कि आप 10-15 दिन पहले से ही नोट डाउन करके रखो कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, और ये चीज़ आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि जब आपकी सर्विस पेड सर्विस पे आने लगती है तब आपके कुछ पैसे लगते हैं। जब आपको सेकंड सर्विस और फर्स्ट सर्विस में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने रैटलिंग नॉइज़ की बात करी और भी ब्रेकिंग की बात करी, और ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले सर्विस में भी बोला था मैंने कि मेरे को थ्रोटल बॉडी का प्रॉब्लम आ रहा था, यानी कि जब मैं थ्रोटल कर रहा था तब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था अच्छे से, कुछ ऐसे लैग कर रहा था मतलब थ्रोटल पे। तो मैंने उसको थ्रोटल बॉडी भी चेंज करी है। तो वो आप अगर सर्विस पे मतलब फ्री सर्विस पे हो और आपको वारंटी पे हो, यानी कि 2 साल की जो वारंटी होती है तो उस पे हो, तो आपको चेंज हो जाता है। बट मैं ये बोलूँगा आपको कि अगर एक्सटेंडेड वारंटी 7,500 या 8,000 के आसपास में आपको अगर पड़ती है एक्सटेंडेड वारंटी, तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि ये एक्चुअली में वो अच्छा है आपके लिए। बहुत ही बेनिफिट्स है, जो आपके इंजन के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको जो रिप्लेसमेंट के पैसे नहीं देने पड़ते हैं वो पूरी बेयर कंपनी करती है जो एक्सटेंडेड वारंटी में, तो जो कि बहुत ही अच्छा आपको एक ऑफ़र मिल जाता है। तो गाइस, ये इन्होंने यहाँ पे ब्रेक शू उन्होंने खोल के देखे हैं, तो ब्रेक शू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ब्रेक शू जैसे थे वैसे सही हैं और कोई वाइब्रेशन वही लूज़ वगैरह कुछ नहीं है। उन्होंने पूरा प्रॉपर चेक किया है इन्होंने, और दूसरे एंड से भी वो चेक कर रहे हैं डिस्क ब्रेक में जो शू हैं वो लगे हुए वो सही हैं या अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो देखेंगे और देख के पता करेंगे कि हाँ भाई हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो या ना हो, वो ज़रूर देखेंगे और देख के सॉर्ट आउट करेंगे कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। और ग्रीसिंग वगैरह भी अच्छा से कर रहे हैं, जहाँ बुश लगता है वहाँ बुश, ये जो आपको दिख रहा होगा ये बुश जो है, ये बुश के अंदर में जो रॉड लगती है उसके ग्रीसिंग कर रहे हैं, और ग्रीसिंग करने के बाद अच्छे से इसको टाइट करेंगे और वो देखेंगे प्रॉपर ज़रूर देखा जा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ। बोलिए, कूलेंट का लेवल कितना होना चाहिए कम से कम? यहाँ मैक्सिमम रहना चाहिए, मिनिमम नीचे है, मतलब ये वाले जो पार्ट है ये जो नीचे आ जाएगा जी, ये वाला जरा कम है। ओके, तो टॉप अप होगा, अभी टॉप अप होगा जी, अभी मतलब कम है। तो इसका क्या रेशियो होता है, यानी कि कूलेंट और पानी कितना डालना चाहिए हमें? मिक्स आता है मिक्स। कंपनी। हाँ, पहले होता था कि डिस्टिल वाटर वगैरह जो है अलग से डालना पड़ता था और कूलेंट अलग से डालना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, अभी पूरा मिक्स आता है। तो इसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई हमको जो डालना है वहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छा कर दिया कि हाँ भाई थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा लगे बट क्या कि प्रॉब्लम ना हो, कि हम लोग को रेशियो को पता। कूलेंट जो है टेम्परेचर माप के बना रहा है। ओके, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब कर रहा है वो।
ओके और वो जो बाहर का कूलेंट आता था वो डिस्टॉर्टर मिलता था 5 लीटर, कूलेंट 1 लीटर मिलता अच्छा, था। वो 5 लीटर और उसके बाद एक कूलेंट 1 लीटर। खा ओके जा रहा था। अच्छा। साइड में जो लाइनर जो खा, हाँ वो लाइनर मतलब वो पूरा खराब हो जाता था। नहीं हो रहा था, अच्छा से। जाम हो गया। तो उसके हिसाब से उन्होंने अच्छा नया एक इम्प्लीमेंट किया है कि वो उन्होंने एक रेशियो जो है वो रेशियो बना के ही उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा किया है। तो जिसमें से थोड़े बहुत अगर मुझे लग रहा है कुछ पैसे लगे, बट क्या है कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इस कस्टमर के लिए उन्होंने किया है। लाइट वगैरह चेक कर रहे हैं, फॉग लैम्प, हेडलाइट, इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो सारे चेक हो रहे हैं वो। और एक प्रोसेस होता है जो जनरल सर्विस का वे सब का, तो वो सब पूरा चेक कर रहे हैं। और जो हम लोग ने डाउट जो हम लोग ने बताया था मुझे जो इशू हुए हैं वो सब कर रहे हैं। जैसे कि वाइपर वगैरह जितनी भी वाइपर चला के देख रहे हैं, इसके कितना मतलब फ़्लो होना चाहिए, थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या नॉर्मल होना चाहिए, वो फ़्लो देख रहे हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि हाँ भाई इसमें कौन कौन सा जो हम लोग को रेकमेंड करते हैं कि हाँ भाई जो सा लिक्विड डालना चाहिए इसके अंदर में, या तो आप बाहर से लो तो ये लिक्विड लेना चाहिए। और आपको एक ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था, पहले भी फर्स्ट सर्विस पे, कि आपको अगर डिस्टिल वाटर डालना चाहिए जो क्लीनिंग के लिए, जैसे वाइपर क्लीनिंग करने के लिए, वाइपर के लिए, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप जो एक्वागार्ड का जो पानी है वो भी डाल सकती हो, क्योंकि इसमें हार्डनेस वगैरह नहीं होती है। तो टैप वाला पानी मत डालें, क्योंकि टैप वाला पानी में बहुत से टैप वाले पानी में आपको उसमें हार्डनेस दिखने को मिलेगी, जो कि आपको ये वाले जो जितने भी होल हैं उसको ब्लॉक कर देता है और उससे फ्लो अच्छे से होती नहीं है। मतलब वाटर जो है, डिस्टिल वाटर है, वो भी चेक कर रहे हैं कि ये मतलब कम हो या ना हो, अगर होंगे तो उसको भी टॉप अप किया जाएगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इसको टॉप अप करना चाहिए। तो जो कि ये सफिशिएंट है बैटरी के जो लेवल है, मतलब बैटरी के जो डिस्टिल वाटर का जो लेवल है वो सफिशिएंट है। जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी तो मुझे एक ही की मिली थी, उसके साथ में मुझे मिली नहीं थी। अब मेरी की दूसरी आ चुकी है और उसके साथ में उसकी प्रोग्रामिंग भी होगी। और प्रोग्रामिंग करने के साथ साथ में आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा उसकी कि प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद वो प्रॉपर चेक करके मुझे देंगे कि हाँ भाई ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इन्होंने एयर प्रेशर डाल दिया है। सो गाइस, आ गई मेरी की। ये की है, अगर जो जिसकी जैसे कि की है अगर कुछ ऐसा घूम जाती है, यानी कि वो मिसप्लेस हो जाती है, तो उनका जो कॉस्ट जो आता है, जो कॉस्ट होता है वो तकरीबन 1856 रुपीस लगते हैं, जिसमें से प्रोग्रामिंग के कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और ये लैपटॉप वगैरह आ गया है। गाइस, ये मेरी की है, ये ऐसे आती है। इसका अनबॉक्सिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये खोलिए भैया, ये अनबॉक्सिंग हम लोग ने की। ये ऐसी ही की आती है जो ये ओरिजिनल है, जेन्युइन प्रोडक्ट है ये। अगर किसी की मिसप्लेस हो जाती है तो आपको 1856 रुपये लगेंगे, जिसमें से आपको जो प्रोग्रामिंग के हैं वो प्रोग्रामिंग जब आपके चार्जेस हैं वो अलग लगेंगे जब आपके पेड सर्विस होगी। अगर आपकी पेड सर्विस नहीं है, अगर आपकी की खो जाती है तो आपका सर्विस फ्री वाला सर्विस है, उसमें आप इसका तो हम पैसा देंगे, बट प्रोग्रामिंग का फ्री होगा ना। प्रोग्रामिंग का रहेगा आपका 750 रुपये। अच्छा, प्रोग्रामिंग का 750 रुपीज़ लगेंगे। तो 750 रुपीज़ प्रोग्रामिंग के भी लगेंगे, क्योंकि भाई आपसे ये मिसप्लेस हुआ है, ये आपसे घूमी है गाड़ी ये की, तो आपको ही इसका पे करना होगा। तो 1856 रुपये की के हैं, और साथ में जो इंस्टॉलिंग करने हैं वो ये प्रोग्राम इंस्टॉल जो करेंगे, जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसके साथ में, उसका 750 रुपये लगेगा। ऑल अराउंड इतना ही लगने वाला है। अगर आपको इसका डाउट पूरा क्लियर हो चुका होगा आपको। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये इतनी गंदी हो चुकी है, तो इसकी मतलब साफ़ करने का कुछ गुंजाइश बची हुई है, यहाँ कर सकते हैं? नहीं, साफ तो नहीं होगा, रिप्लेस होगा। रिप्लेस होगा। तो अगर इसको साफ़ करने की कोशिश है कि देखिए अभी तो रिप्लेस होने वाला है, हाँ। तो ये साफ़ कितना कर सकते हैं कर लीजिए। अगर फट जाएगी तो फिर तो हम लोग को चेंज करना ही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि मेरी एसी में कुछ वेंट में जो एयर है वो थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा था, यानी कि हाँ ये होता है ऐसा। तो इसके कितने चार्जेस हैं? आपको 404 रुपीज़ आएगा। 404 रुपीज़ आएंगे। तो ये एसी फिल्टर के 404 रुपीज़ आएंगे इसके। तो जो कि मेरी 7000 किलोमीटर चल चुकी है। और हम लोग जिस डस्ट वाले जितने भी एरिया हैं, जितने भी सिटीज़ है, वहाँ पे रहते हैं, तो मतलब वाजिब ही है जो होना है, ऐसा तो होगा ही होगा।
तो ये क्या ऐसे ऐसे एक्चुअली में होता कैसे है? मतलब आप डस्ट वाले जो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं तो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा तो फर्क होता है और जिसमें डस्ट वगैरह नहीं होता उसमें थोड़ा कम होता है उसके थोड़ा कम कंपैरिजन होता में। है। जैसे कि हम 12,000 किलोमीटर तक चल पाएंगे। 12,000 किलोमीटर, अच्छा 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 आपका 6,000 में चेंज हो गया। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हैं, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। और एक एयर फिल्टर में भी मुझे लग रहा है मैटर करता है। तो इसके कंपैरिजन में देख रहा है, मुझे लग रहा है कि एयर फिल्टर भी थोड़ा बहुत इसके बाद मुझे लग रहा है कम के हिसाब से सर एयर फिल्टर देता है सर आपको 2 साल, नहीं तो 45,000 किलोमीटर। 45,000 किलोमीटर, ओके। 30,000 किलोमीटर में, यहाँ पे तो 30,000 किलोमीटर में भी चेंज हो जाता है। तो ये कितने में आता है वो, मतलब वो एयर फिल्टर? एयर फिल्टर सर आपको आ जाएगा वही 720 के अंदर। 720 के अंदर आ जाएगा, यानी अराउंड 600 टू 700 के बीच में आएगा। ओके ओके। तो ये क्लीन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए गाइस, अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और ये वाले इतने गंदे वाले, क्योंकि ये देखो यार, इसके मटेरियल जो है ये पेपर वाला मटेरियल है। तो ये पेपर वाले मटेरियल में अगर कोशिश भी करेंगे इसको क्लीन करने की, तो ये मैक्सिमम ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये फट जाएगा और प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं होगी इसकी। तो इसका एक क्लीन करने का कुछ बनता ही नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है, जो कि 400, आपने कितना बोला? 404 रुपीज़ होगी। तो प्लीज़ आप इसको ये कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे बताइए कि अगर फ़िल्टर चेंज नहीं करते हैं, ये गंदा वाला ही लगा लेते हैं हम लोग, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, मतलब क्या हो सकता है? फिल्टर खराब होने से आपका कूलिंग कॉइल भी चोक हो सकता है। अच्छा, कूलिंग कॉइल चोक हो जाएगा। मतलब अगर डस्ट वाला लगाते रहोगे, बोलोगे कि नहीं भाई मैं अगले महीने या अगले सर्विस में मैं चेंज करा दूं, तो उतने तक बहुत देर हो चुकी होगी और मैक्सिमम हद तक कूलिंग कॉइल जो है वो चोक कर देगा। तो फिर एयर फ्लो भी आना कम। तो अगर कूलिंग कॉइल चोक हो जाता है तो अराउंड कितने ज़्यादा पैसा लग जाएंगे? ज़्यादा ही लग जाएंगे। हाँ। मतलब ये जो 404 रुपये जो लग रहे हैं उससे अच्छा ये 568 रुपीज़ का है। नहीं, कम हो गया है ये इसका कम हो गया, ये पहले वाला का था, पहले वाला कम हो गया है। अभी जो रेट है वो कम है, ये अभी कम है। ये तो ये अभी 568 का हो गया। 568 मतलब रेट जो है टाटा मोटर्स ने हटा दिया। ये ऑनलाइन में, हाँ ये ऑनलाइन में अपडेट नहीं हुआ है, तो ये ऑलरेडी फिजिकल में दिखा रहा है, बट ऑनलाइन में आप 404 रुपये ही लेंगे मुझसे। ओके ओके। तो गैस 404 रुपये लगेंगे नेक्सॉन के, जो पेट्रोल वेरिएंट है एक्जेड प्लस, तो उसका ही हम लोग चेंज करेंगे। 568 रुपीज़ लिखा है, बट जो सॉफ्टवेयर में जो मेंशन नहीं किया गया है, पर अभी चेंज कर दिए गए। प्रोडक्ट के दाम जो है, फ़िल्टर के दाम कम किए गए हैं। तो ये टाटा मोटर का बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि मैंने देखा है कि प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं, कम नहीं होते, बट इन्होंने नया एक प्रोडक्ट के दाम कम भी किए हैं, यानी कि 404 रुपये हो गया ना मतलब सॉफ्टवेयर में। ओके ओके गाइस, हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इनका कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है जो हम लोग नहीं दिखा पाते। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये जो वर्क कर रही है, इन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी है, जो कि ये देखो अनलॉक हो गया, जैसे अनलॉक हो रही है। और साथ में ये हेडलैम्प जो है, फॉलो मी हेडलैम्प जो दबाते हैं, जो फॉलो मी हेडलैम्प भी चल रही है। और साथ में लॉक भी हो गई है। और साथ में बूट स्पेस की बात करें तो बूट का तो ये रिक्वेस्ट सेंसर है ही, तो बूट का रिक्वेस्ट हम लोग करने के बाद हम लोग इसको इसको खोलते हैं, जो कि ये खुल जाता है ऐसे। तो प्रॉपर इन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी है, और ये मेरी नई जो की है वो मुझे मिल चुकी है। तो गाइस, आपको पूरा एक क्लियर हो चुका होगा कि एक अगर आपकी की जो मिसिंग होती है तो आपके कितने कॉस्ट लगते हैं, और प्रोग्रामिंग के कितने कॉस्ट लगते हैं, सब पूरे कॉस्ट कितने क्या है वो सब लगते हैं। तो ज़्यादातर यही करिए कि आपको ज़्यादा एक नुकसान ना हो और आप उसको अच्छे से रखें। सो गाइस, जितना भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए हैं। जैसे कि अभी खाली इसका एक थोड़ा सा ये हल्का सा पेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, जो मैंने बोला था उनको, वो कुछ इसमें पॉलिश करेंगे और वो ठीक हो जाएगी। और बाकी जो जितनी भी रैटलिंग की नॉइज़ थी उसके लिए इन्होंने कुछ एक सोल्यूशन लगाया है, रबर सोल्यूशन कुछ करके एक लगाया है। और वो लगाने के बाद कितना सॉल्यूशन कितना ज़्यादा वर्क करेगी, क्या है रैटलिंग नॉइज़ में, रैटलिंग नॉइज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो थोड़ा देखेंगे।
जैसे कि यहाँ पे डीलर मैनेजर थे, डीलरशिप के मैनेजर, उनको मैंने बोला है कि ये जो रूफ रेल में जो फिटमेंट की जो प्रॉब्लम आई है वो नेक्स्ट वाली जो सर्विस है वहाँ पे उसमें वो ठीक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने एक पिक वगैरह खींची है इसकी और ये चेंज भी हो जाएगा। मेरे सारी चीज़ें होगी, जैसे कि की रिप्लेसमेंट मुझे की नई की आने वाली थी, उसका प्रोग्रामिंग करनी थी, और रैटलिंग नॉइस की थी जो उन्होंने स्प्रे किया है, और उसके बाद फिर साथ में जो ब्रेकिंग का जो प्रॉब्लम था वो ब्रेकिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, और एक जो पेंट जो है वो पेंट का जो प्रॉब्लम थी वो पेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो ऑल ओवर सारी चीजें हो चुकी हैं और अभी हम लोग ट्रायल पे जाएंगे और ट्रायल पे जाके वो देखेंगे कि ये कौन कौन सी जैसे कि रैटलिंग नॉइज जो है, रैटलिंग नॉइज का किस हद तक ठीक हुई है। अगर ठीक हो चुकी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं ठीक हुई तो फिर से हम लोग उसको ठीक करवाएंगे। ये देखिए पूरा सामान जो इन्होंने निकाल दिया है, जो पीछे से रैटलिंग की जो आवाज आती है, हो सकता है कि इससे भी आवाज आए, तो अभी ये सब हटा दिया गया है। और बाकी हम लोग देखिए ये पूरा सामान हटा दिया गया है कि पीछे में भी हो सकता है कि रैटलिंग आए, तो इसीलिए ये जो पार्सल ट्रे भी हटा दिया गया है। हाँ चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं। वो गैप के बीच में डबल टेप लगा देंगे तो मुझे लग रहा है ऑल ओवर ठीक हो जाने वाला है। का है कि हाँ भाई हो सकता है कि इससे भी साउंड हमें अंदर पता चले, बट ये भी है, और ट्रायल करके देखते हैं कहीं रैटलिंग नॉइस है कि नहीं। सीट बेल्ट लगा लीजिए प्लीज। जो हम लोग ने प्रॉब्लम जो इनको बोली थी रैटलिंग नॉइस की, वो रैटलिंग नॉइस ठीक हो चुकी है कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग की तो मैंने बता दिया है कि ब्रेकिंग का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत हद तक आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व की है। गाइज ऑल ओवर मेरी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी प्रॉब्लम थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मिलाते हैं हम लोग उस टीम से जो इन्होंने उस सर्विस को कंप्लीट किया है मेरी, और बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जीक्यूट किया। हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो जितने भी प्रॉब्लम थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि ये जो टीम है टाटा मोटर की जो सर्विस पे, जो जाजपुर गुगनानी की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे बहुत ही अच्छी हेल्प की है। हमारी जितने भी पॉइंट्स थे उतने उन्होंने क्लियर किए हैं, एक भी पॉइंट्स उन्होंने छोड़ा नहीं है, सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। और अगर जो पॉइंट्स मैंने लेके नहीं आया था, जैसे कि मैंने आपको बोला रूफ रेल में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने उसी समय एग्जीक्यूट किया और उसके बाद तो रिजॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है तो। और उन्होंने ये भी बोला कि क्लेम वगैरह में ना आए, कुछ ऐसा उनसे हो सकता है तो, बट क्या है कि जितना भी हो सके उतना करते हैं। टाटा मोटर सर्विस सेंटर जाजपुर गुगनानी यहाँ पे है, आप विजिट कर सकते हो। अगर आप आसपास में हो, आपको कन्वीनियंट होता है कि यहाँ पे आप सर्विस करा सकते हो, तो यहाँ पे कराओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बहुत से अच्छे टेक्निकल्स है। अभी संडे है तो आज एक दो चीजें हैं जो नहीं हो पाई, बट जितना इनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया है। और ये जो रूफ रेल की बात करें तो रूफ रेल भी अगली सर्विस पे वो भी क्लियर हो चुका होगा। और उन्होंने बोला अगली सर्विस की तक रुके ही मत, आप अगले सैटरडे को आ जाइए, और अगले सैटरडे को ही वो मतलब कंप्लीट करा चुकेंगे। थैंक्स टू विश्वनाथ जी और उनकी सारी टीम। तो हमारी जो है यहीं तक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल दोस्तों।